पिछले कक्षा में मैंने आपको लासा की ओर का लेखक राहुल संकृत्यायन जी के बारे में बताया था। राहुल संकृत्यायन जी का परिचय, जीवन परिचय और साथ साथ में पाठ से संबंधित भी चर्चाएं की थी कि ये पाठ का भाव क्या है, क्यों लिखा गया, चर्चा हुई थी। और दूसरी बात कि आज मैं आपको किताब का पूरा सारांश आपको बताऊंगा कि ये लासा गुरु है क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेखक बताया था मैंने, लेखक जो है लासा की ओर सफर कर रहे थे। लासा क्या था? तो लासा तिब्बत की राजधानी है, लासा, ठीक है। तो लेखक इसकी चर्चा कर रहे हैं कि उस समय की जो स्थितियाँ थी, उस समय किसी भी भारतीयों को तिब्बत में जाने का आज्ञा नहीं दी जाती थी, क्योंकि उस पर चीनी की हुकूमत थी। चीनी ने अपना उपनिवेश वहाँ स्थापित कर लिया था। आज भी तिब्बत जो है चीन का उपनिवेश है। जैसा कि आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे या समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि तिब्बत पर अधिकार किसका है? चीन का है। और वहाँ के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा भाग करके भारत में बहुत सालों से शरण ली हुई है। तो इसका कारण यह है कि आज भी चीनी का उपनिवेश उस पर स्थापित, तो वहाँ पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। चीन को हमेशा भय बना रहता है कि भारत कहीं न कहीं चीन तिब्बत से मिल करके उसकी परेशानी ना बढ़ा दे। इसलिए हमेशा भारत से शंकित रहता है चीन कि तिब्बत को कहीं मदद ज़्यादा ना कर दे, वो तिब्बत में विद्रोहात्मक भाव मेरे प्रति ना हो जाए उसको, चीन को। इसलिए तो यहाँ के लोगों को इसलिए परमिशन नहीं दी जाती थी, याद नहीं दी जाती थी, आज्ञा नहीं देते थे तिब्बत में प्रवेश करने का। तो लोग ज़्यादातर छुपे छुपे ही जाते थे। तो इसलिए लेखक जो सुमित के साथ जो यात्रा की, तो सुमति के साथ, तो सुमति भी बहुत इच्छुक थे। और ये भी बौद्ध धर्म, मैंने बताया था कि इन्होंने भी जब वो 1930 में श्रीलंका की यात्रा की तो उसमें वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो बौद्ध धर्म ये भी स्वीकार कर लिया और सुमति जो थे वो भी बहुत इच्छुक थे। तो दोनों ने भिखारी का रूप धारण करके नेपाल के कलिम्पोंग के रास्ते तिब्बत की यात्रा की। तो तिब्बत की यात्रा किसके रास्ते से की? कलिम्पोंग के रास्ते। ज़्यादातर या अधिकांश लोग या व्यापारी लोग इसी रास्ते से जाते थे तिब्बत, क्योंकि यही एक उसमें एक सरल मार्ग था जाने का, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तो जब लेकर करते जब मैं तिब्बत पहुँचा, कलिम्पोंग के रास्ते से पहुँचा, तो जगह जगह पर चीनी किले बने हुए थे। और चीनी किले बहुत पुराने हो गए थे, तो चीनी किले टूट गए थे, जर्जर हो गए थे। और कुछ जो चीनी किले थे वो वहाँ के जो किसान लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया था और वहाँ पर अपना एक रहन बसेरा दरगाह या अपना घर जैसा बना लिया था उन्होंने। तो लेकिन जब वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ का जो समाज था, सामाजिक वातावरण था, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग बड़ी ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं और वह लोगों पर विश्वास भी बहुत करते हैं। आपको यदि किसी भी घर में जाते हैं तो आपको अगर चाय पीनी है तो चाय में मक्खन और सब सामान दे दें आप उसको, तो वो आपको चाय घर से बना करके आपको दे देगा। अगर आपको लगता है कि चाय बनाने मक्खन आपका मक्खन रख लेगा वो कहीं, तो आप खुद जा कर के वहाँ अंकी के पास जा कर के, चूल्हे के पास जा कर के वहाँ पर आप खुद अपने सामने बनवा सकते हैं या खुद बना करके ला सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत निम्न स्तर के जो भिखमंगे होते थे, उन्हीं लोगों को घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उन लोगों को संदेह होता है कि चुरा उरा ना ले कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सामान्य लोग हैं उनके प्रति में भय बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से वो वहाँ से जब निकले, चीनी क्लास आगे जब बढ़े, तो रास्ते में चलते हुए वो थक से के बीच थक भी गए थे। चढ़ाई बहुत थी, 16-17 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता था। और रास्ते जो कलिम्पोंग से जो आगे मुड़ने के बाद जो ये क्या कहते हैं आपको जगह डांडे की ओर है ना, जब वो डांडे की ओर गांव से बाहर निकले तो डांडे की ओर जब गए तो उसमें वहाँ क्या था कि समाज में डाकुओं का बड़ी भय होता था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंदूक के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ हर एक घर में लाठियाँ मिलेगी, आपको चरवाहे मिलेंगे, चरवाहे के हाथ में लाठियाँ लेकर घूमते हैं,
उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। उस प्रकार से तिब्बत में शस्त्र रखने का कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ के लोग तो लाठी की जगह पर बंदूक लेकर घूमते। दूसरी बात क्या है कि बहुत ऊंचाई होने के कारण से पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए गए हैं, तो रास्ते बहुत सकरे थे। दूसरी बात कि इतने मोड़ हैं कि किसी मोड़ पर आपको कोई मार दे या कोई डाकू किसी की हत्या कर दे तो कोई गवाह भी नहीं मिलेगा और आपको कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं है। ना तो वहाँ की सरकार ना ही वहाँ का प्रबंधन जो है, प्रशासन जो है आपकी खोज खबर करेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कोई गोली मार दे या हत्या कर दे, यदि कोई गवाह हो जाए या गाँव में कोई किसी को मार दे तो वहाँ पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि वहाँ पर साक्ष्य मिल जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे रास्ते से, तो हो सकता है कि आपको कोई मार के फेंक भी दे तो वहाँ कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये सब इस तरह से मृत्यु होना या किसी मर्डर हो जाना आम बात समझता है और उसका बहुत बड़ा तवज्जो भी नहीं देते हैं वहाँ। तो इसलिए वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ का समाज में है ये भी है कि वहाँ लुटेरे डाकू जो है ऐसे मोड़ पर मिल जाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब भी ऐसे व्यक्ति से शंकित रहते थे, ऐसे व्यक्तियों को देखता था या रंगदारी मांगने वाला कोई ऐसा दिखता था, तुरंत में वो लेखक महोदय कहते हैं कि मैं जीप निकाल कर कुछ करने लगते थे, मैंने पैसा करने लगते थे और ये भीख मांगने का अभिनय करने लगते थे ताकि यह समझे कि ये लोग खुद भिखारी है, इसलिए हम लोगों से नहीं मांगते। फिर जब डांडे की ओर यात्रा करने लगे तो अकेला भारी सामान लेकर के 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर चढ़ना तो मुश्किल हो रहा था। तो फिर उन्होंने सुनील से कहा कि 2 घोड़े ले लो ताकि सामान पर लाद लें, तो ताकि सामान भी ले जा सके घोड़े और खाली पैर हम लोग चलेंगे थक जाएंगे तो घोड़े पर भी बैठ जाएंगे। तो ऐसा सोच करके उन्होंने उसको 2 घोड़े लिए और घोड़े पर दोनों बैठ करके उन्होंने दोनों डांडे से आगे की ओर सफ़र तय किया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो कहाँ पहुँचे, हुम्मा, और वहाँ पर रात को गर्मा गर्म वो पहले चाय सबको खाया, उसके बाद रात को गर्मा गर्म तुप्पा वहाँ का कोई भोजन होगा, कोई भोज्य पदार्थ होगा, उन्होंने उसका रात में उसका भोजन किया। फिर वहाँ से टिहरी के विशाल मैदान में पहुँचे। टिहरी क्या है, टिहरी एक कह सकते हैं टापू सा है, क्योंकि टापू इसलिए कह सकते हैं जैसे जल से घिरा हुआ जो भाग है और उसमें जो जमीनी भाग है उसको टापू कहते हैं। तो लेकिन वैसे टिहरी जो है वो क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वो विशाल भाग जो है, मैदानी भाग जो है वो क्या है, टापू की तरह दिखता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है और बीच में वो भाग है। तो दूर से दिखने में कैसा लग रहा है, वो टिहरी एक टापू जैसा मालूम पड़ता है। उसके बाद आसपास गांव में भी सुमति के कितने भी यजमान था उसने क्या किया, चीनी बत्तियाँ, गड्ढे खत्म होने लगे, गड्ढे जो लाल कपड़े जो हम लोग बांधते हैं हाथ में, वो सुमित जो है अपने यजमानों के यहाँ जा करके उसको दिया करता था। गड्ढे जैसे हम लोग यहाँ परंपरा है, जैसे देवघर से लोग वो बाबा मंदिर से वो कपड़े लाते हैं या हम लोग मूली धारा बांधने का रिवाज है, उस तरह से यहाँ गया बौद्ध भिक्षुओं का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो है वो गया है। गया में बौद्ध भिक्षु को माता बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसलिए उन सबका पवित्र स्थल क्या है, गया है। तो गया से वहाँ पर कंडे जो है यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को जो है उसके जो यजमान है उसको बांधते हैं। लेकिन कभी कभी खत्म हो जाने पर किसी अन्य कपड़े को भी गड्ढे बना करके बांटते हैं। जैसे आप देवघर में जाते हैं प्रसाद लाते हैं, तो देवघर में से प्रसाद जब लाते हैं तो देवघर बाबा मंदिर में चढ़ता है वही प्रसाद लाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरे जगह में भी अगर उस तरह गाने मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं बाबा का प्रसाद है। या जब वैष्णव देवी जाते हैं तो वहाँ दुकान में मिलता है, जो भी मिलता है तो हम कहते हैं वैष्णव देवी का प्रसाद है। तो उस तरह के जो प्रसाद हो जाते हैं वो सबको उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, तो कहते हैं वही प्रसाद है। उस तरह से गंडे जो लोग बांधते थे लोगों को, यजमानों को, तो वह आम कपड़े से भी वो बना देते थे। लोगों को दूसरा था कि ये शायद वही के कपड़े हैं या धर्मस्थल से ही लाया गया है। उसके बाद वे दोनों टिहरी से मैदानों से बाहर निकल करके गांव में पहुंचे और गांव में जब वो यजमान पास जाना चाहते थे, मैंने सोचा ठीक है हफ्ता भर तो इधर ही लग जाएगा, तो ऐसा करो तो तुम जाओ और मैं यहीं ठहरता हूँ, मैं तो कहीं जाऊँगा नहीं,
तो वो गंडे बांटने के लिए गांव में चले गए। उसके बाद मैं वहीं पर एक मठ में वो ठहर गए कौन लेकर, वहाँ पर लिखे दीवारों पर और वहाँ के धर्म ग्रंथों को वो पढ़ने लगे। इस प्रकार से उनका एक समय बीतने लगा। वहाँ पर कम से कम हस्तलिखित 130 पोथियाँ रखी हुई थी उस मंदिर में, या यूँ कहिए उस मठ में। मठ जो कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जमा होते हैं, या बौद्ध भिक्षुओं का जैसे हमारे यहाँ धर्मशाला बोलते हैं, या मंदिर के प्रांगण में कब्रवाड़ी बोलते हैं हम लोग। उस तरह से बौद्ध भिक्षुओं का मठ होता है, जैसे मठ विहार भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर वो रहने लगे और बुद्ध के जो वचन है उसमें उसका अनुवाद वहाँ पर दीवारों पर किया हुआ था। वहाँ पर उन्होंने लिखी हुई हस्तपोथियाँ भी थी, 130 हस्तपोथियाँ थी, और वहीं पर उन्होंने आसन लगाया लेखक महोदय ने, और मोटे कागज अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक पोथी को 15 शेर से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास के जवानों के पास जाने के बारे में पूछा, और मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें कहा ठीक है जाओ। तो दूसरे दिन बाद मैंने समझाया 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान बिल्कुल उठाया और भिक्षुक नमसे से जो भिक्षुक वहाँ परिवार थे उस सबसे विदा लिया और फिर वापस लौट आए। ये इसकी मुख्य बातें हैं। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।